वेलकम बैक टू कपांगे ट्रैवल्स। माय नेम इज सुषा। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की जो कि आप 60,000 में कवर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ डेस्टिनेशन बताऊंगी जिसमें मैंने फ्लाइट, होटल और वीज़ा फीस को इंक्लूड किया है। तो चलिए बात करते हैं उन जगहों के बारे में। उन जगहों के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो आप लोग को देना चाहूंगी। आप कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चूज करते हैं उससे पहले आप उसके इमिग्रेशन के बारे में जरूर जानकारी ले लें, क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इवन आपको वीजा मिलने के बाद भी ऐसे बहुत बार होता है कि इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता है। उनका अपना रूल रेगुलेशंस होता है और उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। तो आप जब भी कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन चूज करें, आप इमिग्रेशन को ध्यान में रखते हुए ही कीजिएगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। पहली कंट्री सबसे 20 पे है। मैंने ऐसी 20 जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है जो कि अब ओपन होंगी या होने वाली हैं। तो सब 20th से शुरू करते हैं। सबसे पहला है 20th पे इजिप्ट। इजिप्ट जैसे कि सभी को पता है कि इजिप्ट फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्लाइट जो है वो साउथ अरेबियन एयरलाइंस जो है वहां उसमें आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी और काफी रीजनेबल फ्लाइट्स मिल जाती हैं। अराउंड 28 to 30,000 में आपको फ्लाइट साउथ इजिप्ट के लिए मिल जाएंगी और डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी आपको मोस्टली। इसमें अगर आप 4 नाइट्स का स्टे करते हैं यहाँ पर तो आपको होटल्स जो हैं रीजनेबल होटल अराउंड 3 स्टार और 4 स्टार होटल आपको 15,000 में मिल जाता है, बहुत अच्छा विद ब्रेकफास्ट। और वीजा जो है आपको इसका एडवांस में कराना पड़ता है और इसका वीजा फी जो है वो 5,000 है। देखिए अभी जो न्यू 2021 में न्यू नॉर्म्स आए हैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर वीजा फीस में कुछ अप एंड डाउन होता है तो उसे प्लीज आप ध्यान पे रखिएगा। तो ये तो हुई बात इजिप्ट की। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है रशिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो लोग जिन्होंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है मैं उन्हें एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप रशिया भी घूमना प्रेफर कीजिए। और जिन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है मैं उनको भी बोलूंगी कि रशिया जरूर जाइएगा, क्योंकि रशिया एक तो बहुत अच्छी जगह काउंट होता है। प्लस आप यहाँ की एडवांस अगर फ्लाइट बुक करते हैं तो फ्लाइट आपको एरोफ्लॉट फ्लाइट होती है जो बहुत अच्छे ऑफर्स देते हैं, जिसमें आपको 25 to 30,000 में आपको फ्लाइट टिकट मिल जाती है। अब मॉस्को के लिए इंडिया टू मॉस्को डायरेक्ट फ्लाइट आती हैं और यहाँ का होटल जो है आपको अराउंड 20 to 25,000 में आपको अराउंड से 3 to 4 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। और रशिया का जो वीजा फी है वो भी आपको एडवांस में लेना पड़ता है। अराउंड 4,000 में आपका वीजा फी लग जाता है। प्लस अगर आप किसी एजेंट को हायर करते हैं तो एजेंट फीस एक्स्ट्रा होगी इसमें। और एक और चीज है, रशिया के लिए प्लीज आपके पेपर पूरे होने चाहिए। मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जितने भी उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बाद में बता दूंगी, पर उसके पेपर्स आपके पूरे होने चाहिए। कोई भी चीज अगर कम होता है तो रशिया का वीजा मिलना और इमिग्रेशन क्लियर करने में दिक्कत आती है। 18th पे है उज्बेकिस्तान। आप उज्बेकिस्तान में आप एयर अस्थाना के थ्रू फ्लाइट ले सकते हैं। 25,000 में आपको आराम से जो है एयर अस्थाना की फ्लाइट आपको उज्बेकिस्तान के लिए मिल जाती है। यहाँ का होटल बहुत अच्छा मिल जाता है आपको अराउंड 15 to 20,000 में आपको, अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं। और इसकी वीजा फीस भी बहुत कम है, 1,500 रुपीज है। और वीजा फीस और अर्ली पर बस ये है कि आप ये सारी चीजें एडवांस में कीजिएगा, ठीक है। और वीजा फीस जो है आपको एडवांस में ही करना पड़ेगा इसका भी, और इसका वीजा फी है 1,500 रुपीज। नेक्स्ट है जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है, सिंगापुर। मोस्टली लोग सिंगापुर जाते ही हैं, जिनका मैंने देखा है लोगों का जिनको फर्स्ट टाइम बाहर हनीमून पे इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता तो मोस्टली सिंगापुर, मलेशिया लोग जाना प्रेफर करते हैं। एक्चुअली सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे आपको इंडिया से सिंगापुर के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इनके यहाँ के लिए बहुत सारी फ्लाइटें मिल जाती है, जिसमें एयर इंडिया, मलिंदो, एयर एशिया, इंडिगो। इसमें आपको अराउंड 20 to 25,000 में आपको फ्लाइट मिल जाती है। होटल यहाँ के थोड़े महंगे होते हैं एक्चुअली, होटल और फूड थोड़ा महंगा है यहाँ का वैसे। तो यहाँ पे अराउंड से आपको 20 to 25,000 में आपको 3 स्टार और रिमेनिंग आपकी चॉइस होगी।
3 स्टार और मैक्सिमम अगर आप एडवांस बुकिंग करें तो 4 स्टार होटल्स भी मिल जाते हैं। वीजा फीस जो है इसकी 2500 है और अगर आप किसी एजेंट को हायर करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा आपको लगेगा। नेक्स्ट है बाली, इंडोनेशिया। आज पहले बीच में तो बाली का बहुत कम टूर हो गया था, लेकिन आजकल बाली काफी फेमस हो चुका है इंडिया में। मोस्टली लोग यहाँ प्रेफर करते हैं। बाली का फ्लाइट थोड़ा महंगा पड़ता है। बाली का फ्लाइट जो है वो आपको अराउंड 30 to 35,000 रुपीज लग जाते हैं। इसका होटल लेकिन बहुत सस्ते हो जाते हैं। यहाँ पे होटल और फूडिंग ज्यादा महंगी नहीं है तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपको होटल अराउंड 10 to 12,000 में आपको बेस्ट होटल्स मिल जाते हैं। 3 to 4 स्टार होटल मिल जाता है आपको। और यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है या फिर आप ई वीजा ले सकते हैं, तो उसमें आपका काफी बचत हो जाती है। नेक्स्ट है हांगकांग। हांगकांग जो है वो आपका ये भी सिंगापुर की तरह थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है देखने के लिए और इंडिया के पास भी पड़ती है, मतलब बहुत दूर नहीं पड़ता है। तो इसके फ्लाइट जो है वो आपको एडवांस में बुकिंग करने पे आराम से 27,000 to 30,000 में आपको हांगकांग की टिकट मिल जाती है। एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है लेकिन इसके लिए आपको। और इसका होटल जो है वो आपको अराउंड 25 to 30,000 में ही आपको होटल भी पड़ता है। रिमेनिंग इट्स ऑल योर किटी। वरना वहां पे बहुत सारे अच्छे, अगर आप दूसरी चीजें देखें, जैसे मैंने जो लिस्ट बनाई है उस हिसाब से अगर आप, मैंने 3 और 4 स्टार होटल के हिसाब से रखा है, मगर अगर आप चाहें तो वहां पे बहुत अच्छे 3 स्टार होटल्स तो सीरियसली बहुत ही अच्छे हैं। और वहां के 2 स्टार होटल्स में भी आपको काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है। इससे कोई लग्जरी थोड़ी कम होगी मैं ये कह सकती हूँ, पर हाँ वहां पे आपको अच्छा मिल जाता है। और वीजा आपको इसके लिए आपको PR लेना पड़ता है, पहले से ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो किसी एजेंट को आपको हायर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। नेक्स्ट है 14th नंबर पे वियतनाम। वियतनाम आजकल ज्यादा फेमस तो नहीं है एज ऑफ नाउ, बट इट्स एक्चुअली कमिंग अप, बहुत अब आ रहा है। काफी लोगों के लिस्ट में इसका नाम ज्यादा आता है, अब थोड़ा थोड़ा नाम होने लग गया है इसका। इसके लिए एयर फेयर थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आप एयर अस्थाना से जाते हैं और थाई एयरवेज से जाते हैं तो अराउंड 35 to 40,000 पड़ता है, मगर ये एडवांस में बुकिंग करते हैं तब, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज है कि ये 2 स्टॉप्स के साथ जाने के लिए होगा। अगर आपको प्राइसिंग के हिसाब से मैं बोलूं तो अगर आप 2 स्टॉप्स के साथ जाने के लिए तैयार हैं तो, क्योंकि एक तो ये बहुत दूर पड़ता है, दूसरा ये है कि अगर आप एडवांस में बुकिंग करें और विद 1 स्टॉप करें तो आराम से आपको 35-40 के आसपास आपको इसका टिकट मिल जाएगा, पर विच इज क्वाइट गुड। लेकिन यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ होटल बहुत चीप मिल जाते हैं। आपको 10,000 में आपको आराम से 3 to 4 स्टार होटल मिल जाएगा आपको। और वीजा फीस की 2,500 रुपीज पर पर्सन है। और वैसे भी अगर आप ग्रुप के साथ जाएंगे तो ये एक्सपेंस कम हो जाते हैं, जैसे होटल हो गया, ये सब चीजें कम पड़ जाती हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज है। नेक्स्ट 13th पे है कीनिया। कीनिया जो कि अपने वाइल्ड लाइफ के लिए एज यूजुअल बहुत फेमस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है कीनिया, और काफी लोगों के लिस्ट में इसका नाम रहता है। इफ यू आर बुकिंग इन एडवांस इसका फ्लाइट टिकट, देन इट वुड बी अराउंड 30 to 35, और नॉर्वे के लिए इंडिया टू नॉर्वे फ्लाइट्स आपको आराम से मिल जाएंगी। प्लस सऊदी एयरलाइंस भी आपको मिल जाएंगी, सऊदी एयरलाइंस भी मिल जाएंगी। और इसका होटल जो है ओके टाइम्स होते हैं, मतलब बहुत चीप भी नहीं है तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ते, तो अराउंड आपको 15 to 20,000 में आपको होटल्स अच्छे मिल जाते हैं। इसकी 2 सर्विसेज अवेलेबल है, वीजा ऑन अराइवल भी है और ई वीजा फैसिलिटी भी है। इसका आपको 3,500 में आपको इसका वीजा मिल जाता है आपको। 12th पे हम कंसिडर करेंगे कंबोडिया। कंबोडिया भी आपको फ्लाइट आपको 30 to 35,000 में आपको कंबोडिया की फ्लाइट में मिल जाती है। और वहां का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे होटल भी चीप हैं, तो आराम से आपको 10 से 12,000 में 10 to 12,000 में आपको होटल्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे। इसका वीजा फीस जो है वो 1,500 रुपीज है, और आपको इसे ई वीजा फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आराम से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।
सेम आपको 11th नंबर पे है फिलीपींस में आपको सेम एज कंबोडिया की तरफ फ्लाइट जो है वो अराउंड 30 to 35,000 में आपको मिल जाती है। होटल भी आपको आराम से यहाँ पर 13 to 15,000 में आपको आराम से 3 to 4 स्टार होटल्स भी मिल जाते हैं, और इसका ई वीजा फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि अब थोड़े नॉर्म्स में चेंजेस होने वाले हैं फिलीपींस के। नेक्स्ट है दुबई इंडिया में काफी फेमस है। दुबई से कनेक्टिविटी भी इंडिया की बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं। इसके लिए फ्लाइट जो है अभी फिलहाल थोड़े एक्सपेंसिव हैं, पर कमिंग मंथ्स में इसके अराउंड सेम वही हो जाएंगे। आपको 10 to 12,000 में आराम से, या मैक्स 15,000 में आपको आराम से दुबई का फ्लाइट मिल जाता है। और होटल्स आपको यहाँ पे 15-20,000 में आपको होटल्स मिल जाते हैं अच्छे 3 to 4 स्टार। और वीजा फीस की अभी फिलहाल के लिए है 7,000 रुपीज। तो ये वीजा फीस हो गई, प्लस आपको एडिशनल अगर कोई एजेंट आप अगर हायर करते हैं। और इस यहाँ के एयरलाइंस के लिए अगर आप बोले जाए तो फ्लाई दुबई हो गया, दोपिन एयरलाइंस हो गया, और अपने एयर इंडिया तो जाती ही है। तो ये सारी फ्लाइट्स हैं जो नॉर्मली यहाँ पे जा रही हैं, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो फ्लाइट आपको रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाती है। नेक्स्ट है मलेशिया। एक्चुअली मलेशिया पहले बहुत फेमस हुआ करता था इंडिया में, लोग मोस्टली जाया करते थे, अब उसका उतना रहा नहीं, पर फिर भी आपको यहाँ के लिए फ्लाइट जो है 15-20,000 में आपको फ्लाइट मिल जाती है, और कनेक्टिविटी इंडिया के साथ काफी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ के होटल्स भी आपको आराम से 15-20,000 में आपको होटल्स भी मिल जाते हैं, और वीजा फीस भी ज्यादा नहीं है, 2,500 है। और इसके बाद जो है 8th नंबर पे श्रीलंका। आपको एडवांस में अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो यहाँ पे 15-20,000 में आपको एडवांस में फ्लाइट मिल जाता है। होटल्स यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, तो अगर मैं बोलूँ तो 10 से 12,000 में आपको बहुत अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी भी है, ई वीजा भी है, और वीजा फीस जो है वो 2,500 में आपको आराम से मिल जाती है। नेक्स्ट है 7th नंबर पे किर्गिस्तान। किर्गिस्तान वैसे ज्यादा फेमस नहीं है अपने, पर यहाँ पे घूमने के लिए काफी कुछ है। यहाँ की फ्लाइट्स आपको अराउंड 22 to 25,000 में आपको मिल जाती है। 50 से लेके 17,000 में आपको बहुत अच्छे होटल्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ का वीजा फीस जो है वो 3,500 रुपीज लगता है, तो बहुत ही अच्छी जगह है अगर आप घूमने के लिए प्रेफर करना चाहें। और नेक्स्ट है मालदीव्स। यहाँ से फ्लाइट जो है आपको 22 to 25,000 में आपको फ्लाइट मिल जाती है। होटल्स आपको 15 से 20,000 में अच्छे 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं, और माले के साथ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो इसके लिए भी दिक्कत नहीं आता। और जैसे ही आप माले पहुंचते हैं तो आपको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए मोस्टली शिप्स का यूज करना पड़ता है, जिसका एक्सपेंस आपके लिए बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर पे लिबनान जो है वो आपको 12 से 15,000 में आपको बहुत अच्छा होटल स्टे मिल जाता है। फ्लाइट भी इसके अराउंड आपको 25 to 30,000 में आपको फ्लाइट मिल जाती है, वो भी राउंड फ्लाइट। और वीजा फीस जो है इसकी 25,000 पड़ती है। विल काउंट एज भूटान जो है इट्स कार्बन फ्री कंट्री है एक्चुअली, नो पॉल्यूशन नथिंग एल्स। यहाँ तक कि भूटान के लिए फ्लाइट भी है, बहुत रेयर चलती है, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे चलती हैं। और यहाँ आप रियली यू विल फील लाइक यू आर कनेक्टेड टू द मदर अर्थ। और यहाँ पे आपको फ्लाइट जो है वो अराउंड 22 to 24,000 में आपको फ्लाइट मिल जाता है, और होटल्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे 15 से 20,000 में, और यहाँ पे वीजा फी नहीं है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड। सबको पता है, बहुत इंडिया से तो बहुत ज्यादा ही लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं मोस्टली। फ्लाइट हमारे साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इंडिया के साथ, तो अराउंड 14 to 15,000 में आपको फ्लाइट्स मिल जाती हैं। होटल्स आपको आराम से 15 से 20,000 में बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे आपको। और वीजा फैसिलिटी जो है वो वीजा ऑन अराइवल की है, अभी भी है, और ई वीजा फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। आजकल में ई वीजा फैसिलिटी प्लीज अवेल कीजिए। नेक्स्ट है नंबर 1 पे हमारी नेबर कंट्री विच इज नेपाल। और यहाँ के लिए आपको ना ही पासपोर्ट की जरूरत होती है, आप आधार कार्ड पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अराउंड 12 से 15,000 में आपको फ्लाइट मिल जाता है। 10 से 12,000 में आपको बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे, और यहाँ पे वीजा की भी कोई जरूरत नहीं होती है।
बट देयर आर फ्यू मोर कंट्रीज जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मुझे अभी ये अपडेट नहीं है कि उनका ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है फिलहाल अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अब 2021 में चेंजेस होते ही रहते हैं, जिसमें लिस्ट में आप मॉरिशस घूम सकते हैं, म्यांमार घूम सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिन्हें आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बट दीज कंट्रीज आर विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। If you like this channel, please like and subscribe. Till then, this is Nisha Chauhan signing off. Jai Hind.